बच्चों आज हम सीखने वाले हैं प्रश्नावली 13.3 अध्याय 13 सांख्यिकी का प्रश्न संख्या 1। यहाँ पर हम क्या सीखने वाले हैं बच्चों? माध्यक ज्ञात करना। इससे पहले हम माध्य और बहुलक ज्ञात करना सीख चुके हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से। निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों के माध्यक, माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए। इनकी तुलना भी करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ माध्यक ज्ञात करना बताऊंगा, आप माध्य और बहुलक खुद ज्ञात करके मुझे बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मासिक खपत है इकाइयों में, अवधर उपभोक्ताओं की संख्या है। उपभोक्ता कौन होते हैं? जो उपभोग करता है। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? उपभोक्ता। और ये मासिक खपत है। 65 से 85 तक जो खपत है वो कितने उपभोक्ता करते हैं? 4 उपभोक्ता करते हैं। 85 से 105 5 उपभोक्ता, 105 से 125 13 उपभोक्ता, 125 से 145 20 उपभोक्ता, 145 से 165 14, 165 से 185 8 और 185 से 205 4। यहाँ पर यह देखना जरूरी होता है कि जो हमारे वर्ग अंतराल हैं ये कैसे होने चाहिए बच्चों? सतत होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये जो सूत्र होते हैं ये उनके लिए होते हैं जब वर्ग अंतराल सतत होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सतत का मतलब यह है कि यहाँ पर 85 है तो ये भी 85 से शुरू हो रहा है। ठीक है, कहीं पर ये 86 से शुरू हो रहा होगा तो इसका मतलब वर्ग अंतराल सतत नहीं है। तो फिर मैंने आपको बताया था कि वर्ग अंतराल को हम सतत कैसे करते हैं। जो इसका डिफरेंस होता है, ठीक है, इसका और इसका घटाएंगे जब सतत नहीं होंगे। यदि डिफरेंस 1 है, ठीक है, तो 1 का आधा कितना हुआ? 0.5। तो हम क्या करते हैं, इसमें 0.5 घटा देते हैं और इसमें 0.5 जोड़ देते हैं, ऐसे हर किसी में। ठीक है, तो जो हमारे वर्ग अंतराल हैं वो कैसे हो जाते हैं? सतत हो जाते हैं। अब यहाँ पर जो माध्यक निकालने के लिए हमें क्या ज्ञात करना पड़ता है बच्चों? ये चीज याद रखनी है। सबसे पहले संचयी बारंबारता ज्ञात करनी पड़ती है। संचयी बारंबारता, इसको बोलते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब उसको कैसे निकालते हैं? सबसे पहले यहां पर क्या लिख देंगे? 4। ठीक है, फिर क्या करेंगे? 4 में जो नीचे वाला है ये बारंबारता 5, इसको जोड़ देंगे। 5 4 है 9। आगे बात समझ में बहुत आसान होता है। फिर क्या करेंगे? 9 में 13 जोड़ देंगे, ये वाला 9 और 13 22। ठीक है, फिर क्या करेंगे? 22 में 20 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 42। फिर 42 में 14 जोड़ देंगे तो 4 और 2 6, 4 और 1 5। फिर 56 में 8 जोड़ देंगे 64। ठीक है, फिर 64 में 4 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 68। तो ये देखिए यहाँ पर 68 उपभोक्ता लिखा हुआ है। और तो ये और इसका जोड़ जो है ना, यहाँ पर यदि हम इसका जोड़ निकालेंगे, योग, क्या निकालेंगे? योग, तो ये कितना आएगा? 68। तो ये और ये जो है बिल्कुल सेम आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए जब हमने योग निकाला तो इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? n कहते हैं। यहाँ पर मैं इसको लिख भी देता हूँ क्योंकि इससे क्या होगा कि आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर n लिखा हुआ है ना। तो n क्या चीज है? n यहाँ पर कहते हैं बारंबारताओं के जोड़ को। n बराबर 68। ठीक है, या ये इसको 68, ये n की वैल्यू कहलाती, जिसको कि हम जब माध्य निकालते हैं तो क्या बोलते हैं?
इस चीज को क्या बोलते हैं? सिग्मा FI बोलते हैं। क्या बोलते हैं वहां पर? सिग्मा FI। तो यहां पर उसी को क्या बोलते हैं? N कहते हैं। ठीक है। अब माध्यक क्या होता है? हमेशा माध्यक किसको बोलते हैं? बीच वाले पद को बोलते हैं। यदि हमारे पास बहुत से आंकड़े हैं तो उसके मध्य पद को क्या बोला जाता है? मध्य पद ही माध्यक होता है। समझ में आ रही बात? तो मध्य पद कई बार जब आंकड़ों की संख्या सम होती है तब दो मध्य पद होते हैं, और जब आंकड़ों की संख्या विषम होती है तो एक ही मध्य पद होता है। तो मध्य पद ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? जो भी मेरा n आया है बच्चों, इसमें 2 का भाग देते हैं, तभी तो पता चलेगा बीच में कौन सा है। समझ रहे हो बात? बीच का पता करना है तो क्या करेंगे आप? आधा करेंगे ना। ठीक है। तो यहां पर भी हम सेम वही चीज करते हैं, तो n/2 करते हैं। ठीक है। n/2 बराबर क्या हो जाएगा? 68/2। ठीक है। तो 68/2 कितना हो गया? 2 3 6 2 चौको 8, 34। अब हम देखेंगे कि 34 जो है किस संचयी बारंबारता के अंतर्गत आता है। समझ रहे हो बात? तो यहां पर समझने की बात होती है सबसे मेन। देखो 34 क्या है बच्चों? 34 यदि हम यहां देखें तो ये 22 है। ये कितना है? 22 है। थोड़ा इसको जो है और डार्क कर देता हूं, थोड़ा सा दिख नहीं रहा है ना सही। ये 22 है। ठीक है। 5 4 है 9 और ये 22। तो 34 क्या है बच्चों? 22 से बड़ा है और 42 से छोटा है। ठीक है। ये ध्यान रखेंगे कि 34 इज ग्रेटर देन 22 एंड लेस देन 42। ठीक है। 34 क्या है? 22 से बड़ा है और 42 से छोटा है, इनकी इन दोनों के बीच में आ रहा है। ठीक है। तो हम हमेशा किसको लेंगे? बड़े वाले को लेंगे। ये बात याद रखना है। छोटे वाले को इधर नहीं आएगा। कहां आएगा? इधर आएगा। ठीक है। क्योंकि ये तो 22 तक ही है ना, 22 से आगे कहां चले गया फिर? 42 में। तो 22 से बड़ा जो भी होगा वो नीचे वाले में आएगा, क्योंकि ये 34 है, इसका आधा 34 है तो वो यहां आएगा। समझ में आ रही बात? तो हम ये लिखेंगे कि जो कि संचयी बारंबारता 42 के अंतर्गत आता है। ठीक है बच्चों, आगे बात समझ में? इतनी बात समझ में आ गई? क्योंकि हमें सबसे पहले क्या लेना पड़ता है? माध्यक वर्ग पहचानना होता है। जैसे बहुलक निकालने में हमें क्या पहचानना होता है? बहुलक वर्ग। ठीक है। ऐसे ही यहां पर भी हमको माध्यक वर्ग पहचानना है सबसे पहले। ठीक है। तो माध्यक वर्ग मेरा पता चल चुका है मुझे। देखो कौन सा है माध्यक वर्ग मेरा? ये, इस वाले को पकड़ लेना है आपने बस। समझ में आ रही बात? किसको पकड़ना है? ये वाला। क्योंकि जो मेरा 34 है वो संचयी बारंबारता 42 के अंतर्गत आता है। तो जो ये वाला है ना पूरा, ये पूरा काम आने वाला है। समझ में आ रही बात? अब यहां पर जो संचयी बारंबारता 42 है, ठीक है, इसके अंतर्गत कौन सा वर्ग आ रहा है बच्चों? बताओ। ये किस वर्ग की संचयी बारंबारता है? अब यहां पर हम ये लिखेंगे 42 वर्ग कौन से वर्ग की? 125 से 145 की क्या है? संचयी बारंबारता है। संचयी बारंबारता इसलिए मेरा माध्यक वर्ग मैंने पता कर लिया, इसलिए माध्यक वर्ग क्या होगा मेरा? यही होगा। आ रही बात समझ में? क्योंकि 42 जो है इस वर्ग की संचयी बारंबारता है नहीं है? किस वर्ग की? 125 से 145 वाले वर्ग की संचयी बारंबारता है। इसलिए माध्यक वर्ग क्या होगा मेरा? ये होगा। इसको बोलते हैं माध्यक वर्ग। वर्ग की बात जब कर रहा हूं मैं तो वर्ग यहां है।
समझ रहे हो बात? इसलिए अब मैं यहाँ पर लिखूंगा, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग क्या हो गया मेरा? 125 से 145, ठीक है। अब मैं इसको सबको बढ़ सकता हूं, समझ में आ रही बात? अब यहां पर देखिए L क्या चीज होती है? माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। तो ये मेरा माध्यक वर्ग है, तो इसकी निम्न सीमा क्या है? 125, उच्च सीमा 145। तो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा क्या होगी? 125। N क्या है? प्रेषणों की संख्या। प्रेषणों की संख्या कितनी है? 68। CF क्या है? माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। समझ लो 105 से 125। पूछ क्या रहा है, क्या कह रहा हो? माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता बोल रहा है। समझ में आ रही बात? माध्यक वर्ग यह है, इससे ठीक पहला वाला वर्ग कौन सा है? यह है। इसकी संचयी बारंबारता कितनी है? 22। ये बात आ गई समझ में? ये सारी चीजें आपको लिखनी होंगी कॉपी में। तो ये कितना हो गया? 22। CF कितना हो गया? 22। CF यह नहीं होगा, 42 नहीं होगा, क्या होगा? क्योंकि CF जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, CF का मतलब होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये किसकी होगी? माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की। ये माध्यक वर्ग है 125 से 145, इससे ठीक पहला वाला वर्ग है 105 से 125, और इसकी संचयी बारंबारता 22 है। तो ये मेरा CF हो गया, ठीक है। आगे बात समझ में है बात? अगला F क्या है? माध्यक वर्ग की बारंबारता। अब माध्यक वर्ग क्या है? 125 से 145, ठीक है। इसकी बारंबारता क्या है? 20। तो ये F हो गया। तो F कितना हुआ मेरा? 20। H क्या है? वर्ग माप। तो वर्ग माप आप कहीं से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि इतने वर्ग हैं मेरे। वर्ग माप निकालने के लिए क्या करेंगे? किसी भी वर्ग की उच्च सीमा में से निम्न सीमा को घटा देंगे। तो वर्ग माप कितना हो जाएगा? 85 में से 65 घटाएंगे तो कितना आएगा? 20। तो यहां पर आप जैसे लिखेंगे 85 ऋण 65 बराबर कितना हो गया? 20। तो हमने सारी वैल्यूज निकाल ली है। आगे बात समझ में? सारी वैल्यूज हमने लिख दी हैं, बस यही यूज होने वाले हैं। अब सूत्र लगाना है, सूत्र तो बड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखिए माध्यक जो है मैं यहीं पर निकालूंगा। L कितना है? देखिए L 125 धन n/2 का मान भी मैंने निकाल रखा है, यहां पर देख लो। समझ रहे हो बात? n/2 निकाल दिया है ना। n/2 का मान कितना है? 34 माइनस CF की वैल्यू कितनी है? 22 बट्टे F का मान कितना है? 20 को किससे गुणा कर देना है? H से। इसी को गुणा करना है। L बिल्कुल बाहर है, इसको किससे गुणा कर देंगे? 20 से। तो 20 से तो 20 कट गया सीधे सीधे, एक बार कटा नहीं कटा? तो ये क्या आ गया? 125 धन 34 में से 20 घटाएंगे तो 4 में से 2 घटाएंगे 2, 3 में से 2 घटाएंगे 1, 125 धन 12 बराबर कितना आ गया बच्चों? 5 2 7 2 और 1 3 1। तो 137 जो है हमारा क्या हो गया? माध्यक हो गया। आगे बात समझ में?